बाकी गाइस ये साड़ी देखिए कैसी है। बताइएगा। कुल मिला के मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है। ये ना कॉटन है ना ही सिल्क है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। हमको साड़ी उतना जज करने नहीं आता है तो वेट वेट वेट, ये साड़ी मेरी नहीं है, माता जी की है। उन्होंने कहा कि ब्लाउज़ निकाल दो इसमें से, तो मैंने ब्लाउज़ निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका जो है फोल्ड कर दो और सिलाई कर दो, ये कोरी। तो मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। उसके बाद वो कहने लगे कि तुम्हारी भी तो येलो कलर की एक साड़ी थी, तुम्हारी भी तो वो साड़ी थी, तुम्हारी मतलब वो मेरे हर कपड़े के बारे में जानना चाहती है कि तुमने क्या किया। उनको डर लगा रहता है कहीं मैंने कोई कपड़ा मायके वाले को तो नहीं ना दे दिया। तो माँ की ये आदत अजीब है यार। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरा मन नहीं करता कि हाँ क्या हम किसी को कुछ दे दें, दान कर दे। अगर मैं उन्हें बताऊंगी ना कि मैंने नौकरों को कितना कपड़ा दिया है, कितना कपड़ा दिया है, कितना महंगा महंगा कपड़ा दिया है, तो वो लगता है कि मर जाएंगी सोच के कि अरे इतना कपड़ा तुमने क्यों दे दिया, तुम पहनती। वो कहती है घिसा पिटा फटा चिटा सब हम पहने, सब पहन के सधा लो ताकि ज़िंदगी भर इनको कपड़ा ना खरीदना पड़े। कलेजा नहीं है, छोटा कलेजा है। वो कहती है सारा कपड़ा तुम पहनो, सब कपड़ा का एकदम पार्ट पार्ट एकदम वसूल कर लो, जब तक वो फट ना जाए, रगड़ा ना जाए, वो सब हम ही पहनेंगे। और ताकि उनको या घर वालों को कपड़े ना खरीदना पड़े, मेरा पहनते रहो पहनते रहो। अभी तक नौकरों को मैंने छुप छुपा के कितना का, हम 5 अटैची कपड़ा दे चुके हैं। बहुत ज़्यादा नया नहीं, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, लेकिन जो जो मैं यूज़ करती, जो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, नया है एकदम, लेकिन आपके दिल को नहीं भाता कि नहीं ये नया तो है बहुत, लेकिन जचता नहीं आपको। ऐसा भी बहुत सारा ड्रेस होता है, आप लोगों के पास भी होगा, जो आपने खरीद तो ली बहुत बड़े शौक से, लेकिन आपको लगा कि अरे यार मुझे जचता नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी, अब एकदम नहीं है, क्या करूँ। तो ऐसे कपड़े मैं नौकरों को दे देती हूँ। मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। कल ही मैंने एक और ड्रेस दिया नौकर को, बड़ा खुश हो गया बेचारा। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपने मायके से भी झोला का झोला कपड़ा मंगवाती हूँ और देती हूँ नौकरों को। अपने पास से तो सारा मैंने दीवान के अंदर बहुत बहुत सालों से जितना भी मेरा कपड़ा पड़ा हुआ था, अभी तो मेरे पास पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए बहुत कम कपड़े हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन और अभी रिसेंटली मैंने ठंडा का कपड़ा निकाल लिया, तब जाके बहुत सारा हो गया है। लेकिन ठंडा का अगर कपड़ा अलग कर दो तो गर्मी में पहनने के लिए जो कपड़े हैं वो कम है मेरे पास। लेकिन जो पहले के ड्रेसेस जो मैंने रख दिए थे दीवान में फोल्ड कर करके, कल करके एक दिन मैंने सारा दीवान जो है यानी अपना पलंग ओपन किया, और ओपन करने के बाद जितने भी कपड़े थे बारी बारी से निकाल के देख कि हाँ ये हम यूज़ नहीं करते। अब बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े सारा दे दिया नौकर को, चलो यार पहन तो लेगा कम से कम। कल ही मैंने एक ड्रेस दिया, अब माँ को बताएंगे ये सब तो उनका तो कलेजा निकल जाएगा, हाय तुमने इतना कपड़ा क्यों दे दिया, सब तुम पहनो, सब तुम पहनो, गला फटा चिट्टा सब तुम पहनो, ये उनका कहना है, तुम ही सधाओ सब। और हर एक ड्रेस के बारे में पूछते रहती है, ये कपड़ा कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ है तुम्हारा, सालों साल पहले का कपड़ा याद रखेंगे, वो कपड़ा किसको दे दी। अरे हम किसी को दे नहीं सकते, मतलब हमको स्पेस नहीं दिया इन्होंने, आज तक इन्होंने मुझे स्पेस नहीं दिया, मुझे जगह नहीं दिया कि हम अपने लिए जिए, हम अपने लिए कुछ करें। हर चीज़ में नाक घुसेड़ते रहती हैं, टांग अड़ाते रहती हैं। मेरा मन, हम येलो वाला ड्रेस किसी को दें, ये साड़ी किसी को दें, वो साड़ी किसी को दें, या मेरा पति जॉब नहीं करता, काम नहीं करता, तो क्या मेरा शौक़ नहीं है कुछ। तो सास की जो है ये आदतें बहुत बुरी होती हैं। बहुओं को जो है स्पेस देना चाहिए, उनके भी कुछ पर्सनल निजी ज़िंदगी होती है, और मेरा तो पर्सनल इस घर में कुछ नहीं है, हर कोई आके मेरी ज़िंदगी में टांग अड़ाता है। तो क्या ही कहूँ इन लोग के बारे में, हटाओ यार। ये साड़ी माँ ने मुझे दी है कि इसको सिल के फिर उनको वापस देने के लिए, क्योंकि काम के लिए तो है ही चांदी, हर काम में अव्वल है। और काम निकल जाने के बाद लोग जो है वो देते हैं ना, अरे क्या कहते हैं उसको, भूल रही हूँ, तो वो देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ हर काम मुझसे करवा लिया जाता है, सिलाई फराई बुनाई कुछ भी, और हर काम करवा के फिर ये कहा जाता है कि इसे आता ही क्या है, इसे कुछ नहीं आता है, इसे आता ही क्या है, इसको क्या लूर है, इसको कुछ नहीं आता है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मेरे में
तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ तक है मेरे में हर क्वालिटी है, हर क्वालिटी। कोई जो मुझे प्यार करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि चांदनी को ये चीज़ नहीं आता। थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और मैं जो सब सीखने में सबसे आगे रही, सब चीज़ में मुझे दिलचस्पी रही कि मैं ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जितना भी एक लड़की में गुण होना चाहिए वो हर गुण है मेरे में। हाँ, आप कोई कहेगा कि मेरे पीछे पीछे चलो, हम गंदा कर रहे हैं तुम उसको बहारो, और साफ़ करो, सफाई करते रहो, हम कचरा लगाते रहेंगे तुम उसको साफ़ करो, मेरे लिए खाना परोसो 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 परोसते परोसते मर जाओ। तो किसी की नौकर बनना मेरे बस की बात नहीं है, वो मुझसे नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। बाकी लड़कियों वाली हर गुण है मुझ में। तारीफ़ नहीं कर रही, आप देख सकते हो, आप मेरे वीडियो में देखते होगे टिकटॉक के टाइम से, आप कभी कभी देखते होगे कि मैं आईब्रोज़ भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन सीखा है। तो आईब्रोज़ ही नहीं बनाती मैं, फेशियल वगैरह हर कुछ कर लेती हूँ, हेयर कटिंग हर कुछ कर लेती हूँ। वो मैंने सीखा था जब मैं अनमेरिड थी तब। उसके बाद तुरंत मैंने सीखा था कंप्यूटर मैंने सीखा। उसके बाद मैं भूल भी गई क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। चलो सीख तो लिया, बहुत सी नॉलेज है, अभी भी याद है कुछ कुछ, लेकिन पूरी याद नहीं है। उसके अलावा मैंने सीखा उसके तुरंत बाद मैंने सीखा सिलाई करना, क्योंकि मम्मी लोग कहती है कि लड़कियों को सिलाई बहुत ज़रूरी है सीखना। तो मैंने सिलाई भी सीख लिया, जो मुझे आज तक काम आता है। आपने वीडियो में देखा होगा कभी। तो सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन, और खाना बनाना तो हर लड़की को आता है, भले ही अच्छा है ख़राब है। बाकी रूम घर डेकोरेट करना हर लड़की का सपना ही होता है, लेकिन मेरे पीछे यहाँ इतना काम है, यहाँ पर हर काम ही मेरे माथे थोप दिया गया है कि मैं डेकोरेट नहीं कर पाती हूँ, और चीज़ें मेरे ससुराल में मेरे हिसाब से नहीं चलती। ये रीज़न है डेकोरेट ना करने का। बाकी अपना रूम हम जो है ठीक ठाक रख लेते हैं। बच्चों के होने के बाद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सामान इधर उधर बिखेरते रहते हैं। तो ये बात हो गई। तो ये लड़कियों वाली गुण। सबसे पहले हम जॉब अनमैरिड थे तो मैंने 3 जॉब किए थे। सबसे मेरे ये सब काम सीखते हुए मैं जॉब कर रही थी। पहला जॉब जो था मेरा, आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ, अभी का तो हमको नहीं पता क्योंकि टीवी देखे हमको साल हो गया, साल हो गया। हम जब आए ना शादी करके, तो दहेज में मुझे जो टीवी मिला वो पापा के रूम में लगा दिया मैंने, कि पापा ही टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, हम लोग का मन होगा तो कभी हम जाके देख लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमको घर के कामों में हम इतना उलझ गए कि हमको टाइम ही नहीं मिला कि हम जाके कभी टीवी देखें या टीवी के पास बैठें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे टीवी भूल गए, और फ़ोन भी मिल गया। फ़ोन मेरे पास था भी, अनमैरिड थे तो भी था, वो मैंने अपनी कमाई से लिया था। तो लगता है कोई आया। तो ऐसा हुआ कि टीवी देखना हम भूल गए, फिर फ़ोन में ही बिज़ी रहने लगे। उसके बाद हम प्रेग्नेंट हो गए, तो चलो टीवी हर तरह से भूल गए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी में आपके शहर का जो है न्यूज़ आता है, ठीक है, न्यूज़ आता है, आपके न्यूज़ चैनल, लोकल न्यूज़ चैनल पे आता है। तो हमारे शहर में 2005 में नया न्यूज़ चैनल खुला था, लोकल न्यूज़ चैनल। उसमें एज अ एंकर हम काम किए हैं। जब हम इंटरव्यू देने गए थे, प्रोसेस रहता है ना थोड़ा, पैरवी भी रहता है कि हाँ चलो मेरा जॉब हो जाए। तो हम तो देख रहे थे पहले जब नया चैनल क्रिएट हुआ, लोकल न्यूज़ चैनल, तो हम देख रहे हैं इसमें तो सिर्फ हमारे शहर का न्यूज़ दिखा रहा है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, हम लोग ज़रूर देखते थे, रोज़ देखते थे। अपने शहर को देख के कितना अच्छा लगता है टीवी पे, ये जगह है, वो जगह है। तो उसमें एक लड़की आती थी, वो लड़की आती थी और न्यूज़ वगैरह सुनाकर, फिर हर 1 घंटे पे न्यूज़ आता था, 10 मिनट 15 मिनट का। वही न्यूज़, एक ही न्यूज़ बार बार चलते रहता था, और हर 1 घंटे पे देता था। जैसे 12 बजे, 1 बजे वही न्यूज़, 2 बजे वही न्यूज़ देता था, 10 मिनट का। उसके बाद गाना, पिक्चर वगैरह देता था न्यूज़ चैनल पे। तो हम लोग सब देखते थे, बहुत सबका उत्साह बढ़ा था कि अरे चलो हमारे शहर में लोकल न्यूज़ चैनल खुला है जिसमें सिर्फ हमारे शहर का न्यूज़ जो है दिखाया जाएगा। तो हम भी देखते थे। तो उसमें हुआ ना कि वो लड़की अचानक से छुट्टी ले लेती है, जो न्यूज़ चैनल की हमारी एंकर रहती है हमारे शहर की, वो छुट्टी ले लेती है, बीमार हो जाती है, छोड़ देती है, हमको नहीं पता उतना बढ़िया से। उस पर फिर एडवर्टाइजमेंट होने लगा कि हमें लड़कियों की ज़रूरत है, तो जिसे भी इंटरेस्ट है आके अपना ये दे,
इंटरव्यू दे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी लड़कियां गई इंटरव्यू देने, नॉट सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट। तो मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे भैया ने भी कहा, भैया है हमारे चाचा के लड़के, विनोद सिंह विधायक जिसका नाम है, तो उनका बहुत ही रुतबा है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि है कोई तुम्हारी दोस्त? तो हम बोले कि हाँ दोस्त तो है मेरी, उसको बोलती हूँ। तो ट्राई किया मैंने दोस्त को बोल के कि तू जाएगी एमसी न्यूज़ चैनल में? तो वो बोली हाँ चलना चलते हैं। हम बोले चलना चलते हैं, मुझे नहीं जाना, तुझे जाना है तो बोल, भैया के साथ भेज दूँगी, इंटरव्यू दे देना। तो उसने कहा कि हाँ चल ठीक है चलते हैं, पर तू साथ रहना। तो हम बोले हाँ चल साथ रहूँगी। तो शाम होती है, लगभग 5-6 बजते हैं, हम, भैया और मेरी दोस्त जाती है, और उसके पापा भी। तो इंटरव्यू देती है बेचारी, इंटरव्यू देती है तो लड़खड़ा जाती है। तो फिर 1-2 बार और दिया जाता है, तो फिर उसमें भी शायद नहीं अच्छा लगा होगा उन लोगों को। फिर हम बैठे ही थे, तो हम वो इशारा कर कह रहा अच्छा से करना, सेलेक्ट हो जाएगा तो अच्छा ना है। तो फिर दिया उसने, फिर वही हाल रहा। तो इतने में हम भी बैठे थे, भैया भी बैठे थे। तो वो फिर आई तो बोली कि क्या कैसा रहा? तो ठीक रहा ना? तो हम बोले हाँ चल ठीक रहा, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो इतने में मेरे भैया के जो जान पहचान वाले थे, उसने कहा कि आपकी बहन है? तो हाँ हाँ ये मेरी बहन है चांदनी। तो इसको भी बोलो ना ट्राई करिए एक बार। बिना कोई तैयारी के हम गए वहाँ, फटाफट इंटरव्यू दे दिया मैंने, एक सांस में। तारीफ नहीं कर रही, सच बोल रही, किसी से भी पता लगा लीजिएगा आप लोग मेरे शहर के बारे में। तो एक सांस में इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू में क्या पूछना नहीं था, जो जिस तरह से न्यूज़ स्टार्ट होता है ना, उस तरह से आपको बोलना था कि अगर आप न्यूज़ चैनल पे आओगे तो किस तरह से स्टार्ट करोगे। तो मैंने भी बस, उसने एक बार बताया कि ये कहना है और शुरू हो जाना है। तो हम सुने एक बार ध्यान से, उसके बाद स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कुछ इस तरह से करना था कि नमस्कार, मैं हूँ चांदनी सिंह, एमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। बस यही कहना था, इसमें आपको घबराना नहीं। तो मैंने ये एकदम फराटेदार बोल दिया, एकदम अच्छा, थोड़ा सा स्माइल चेहरा पे। सब सिखाया गया था, चेहरा खड़ूस जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्माइल करना है चेहरा पे। तो मैंने इस तरह से बता, मतलब तुरंत बोल दिया, तो उन लोगों को बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैंने कहा नमस्कार, मैं हूँ चांदनी सिंह, एमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। और खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा चलो एक बार ब्रेक के लिए बोलो, तो ब्रेक लेना होगा तो क्या कहोगी? मैंने कहा कि टाइम हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये भी मैंने एकदम क्लियरली बोल दिया। अब उन लोग को एकदम बढ़िया लग गया। और उसमें एक प्लस पॉइंट और चाहिए था कि अगर जो न्यूज़ चैनल पे आएगा उसका फेस सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आप टीवी पे आ रहे हो, आपको पूरा दुनिया तो नहीं लेकिन आपका शहर तो आपको देख रहा है, बहुत से लोग देखेंगे। तो अब टीवी पे आ रहे हो। फेस मेरा उस समय ठीक ठाक था, अभी ठीक नहीं है लेकिन उस समय काफ़ी ठीक था। तो फेस से तो नो डाउट, फेस की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं, चलो ये तो ऐसे ही अच्छी दिख रही है। उसके बाद इंटरव्यू दिया, जिसको लेके गई थी अब बता, और मैं दोनों दिया। अब घर आते हैं हम लोग, कल फ़ोन आएगा, कल फ़ोन आएगा। तो मेरी दोस्त कह रही है कि आया फ़ोन आ ही गया। भैया आए थे शाम को, बोले कि, हम बोले क्या हुआ सिलेक्शन उसका? नहीं, हमारे एल नहीं हुआ। फिर भैया ने कहा तोर हो गलो, यानी कि मेरा हो गया। हम बोले हमरा हो गया। तो हाँ तोर हो गलो, अब तो तैयारी कर चले गए। रोज़ शाम को जाना है 6 बजे, रात को 10 बजे 11 बजे छुट्टी हो गई। तो बाप रे इतना खुश हुए हम, बहुत बढ़िया। लेकिन अब दोस्त है भाई, बुरा भी लग रहा है बोलने में। बुरा भी लग रहा है, कैसे कहूँ क्या कहूँ। देख तू मेरी वीडियो देख रही है तो गुस्सा नहीं होना, सही बात है। तो उसको बोला मैंने कि यार सुनना, तेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया। वो कह रही अरे यार हमको कल ही लगा था कि मेरा नहीं होगा, तेरा हो जाएगा, चल कोई बात नहीं। थोड़ी सी उदास हुई, फिर ठीक हो गई। फिर हम रोज़ शाम को जब जाते उसके घर से होके ही गुजरते, तो वो देखती थी, तो वो कहती थी जा रही है ऑफिस? हम बोले हाँ। हम बोलते थे हाँ ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद मैंने किया, बहुत दिन तो नहीं किया क्योंकि टाइमिंग ख़राब था।
6 बजे शाम से लेके रात को 11 बजे तक। तो टाइम तो बहुत बुरा था, 9 बजे तक भी रहता तो ठीक था, 8 बजे तक भी रहता तो ठीक था, लेकिन थे कि 11 बजे तक रहना होता था। अब यदि हम चल तो जाते, क्योंकि शाम रहता था, भीड़ रहती थी बहुत, तो हम रास्ते में थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन दूर फिर भी कह सकते हैं उसको, दूर पड़ता था, तो हम चल तो जाते या बाइक वगैरह आता था हमको लेने, तो चल तो जाते थे। लेकिन 11 बजे रात को आना तो मुश्किल हो जाता था। तो उस बीच मेरे पापा जी कभी पहुंच जाते थे हमको लेने के लिए, कभी मेरा भाई उन दिनों बहुत छोटा था, तो मेरा भाई पहुंच जाता था। लेकिन वो कहता था कि बड़ा मज़ा आता है तेरे ऑफिस में जाके। हम पूछते थे कैसे? अरे मस्त एकदम, कॉफ़ी चाय बिस्किट तो मिलता है ना, आराम से खाते हैं, तो न्यूज़ देते रहती है, उसके बाद आराम से आते हैं। तो देर और असमय, मतलब समय ठीक नहीं होने के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि बहुत परेशानी होती थी आने के टाइम में। रात हो जाता था, पापा जी लेने जाते थे या मेरा भाई जाता था लेने, और हम लोग फिर आते थे तो बाइक से ही, उधर से भी बाइक से, इधर से भी बाइक से जाते थे। लेकिन है कि आते आते 11 बज जाता था। अब घर वाले परेशान हो जाते थे, इतना टाइम में छुट्टी होगा, इतना टाइम में छुट्टी होगा, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। टाइम ख़राब था इसलिए। 9-10 बजे छुट्टी होती ना तो सही था, लेकिन 11 बज जाता था, 10:30 बज जाता था। लेकिन इस तरह से मैंने किया वो जॉब, लगभग किया मैंने 3 महीने। 3 महीने किया मैंने। सैलरी मेरी थी उस समय 5,000, 1 महीने की 5,000, और उस समय की बहुत सैलरी थी ये, ऐसा नहीं है कि बहुत कम थी। 2005 या 2007 की ये बहुत सैलरी थी। तो गाइस और एक बात और, उन दिनों मैं स्कूल में ही थी जब मेरी ये जॉब हुई थी। मैंने किस क्लास में थी मुझे याद नहीं है, 9th में थी या, लेकिन उस समय ही हो गई थी। उसके बाद तुरंत मैंने मैट्रिक पास किया। ये सब सिलाई बुनाई वगैरह ये मम्मी को देख के तो शुरू से ही आता था, उसके बाद मैंने सीख ही लिया और सर्टिफिकेट भी लिया साथ में सबका। उसके अलावा मैंने ड्राइंग सीखा है, ड्राइंग का भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। मैं आपको एक दिन फुर्सत में अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी। उसके अलावा फिर ये सब हो गया, ब्यूटिशियन भी सीख लिया मैंने। फिर मैं अरे यार कुछ और हाँ, इंटर किया मैंने, फिर बीए किया, और बीए पार्ट 1 पार्ट 2 किया, पार्ट 3 मेरा छूट गया। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि घर में हम लोग बहुत भाई बहन, 4 बहन हो गए, 1 भाई हो गए, और सब एक लगातार पढ़ते थे। हम भी पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे। मेरी बहन रागनी भी पढ़ती थी, वो भी जाती थी कॉलेज। रोशनी भी पढ़ती थी, रोशनी बहुत छोटी थी, वो स्कूल में थी। मेरा भाई भी पढ़ता था, और इतने पैसे लगते थे पढ़ने में ना, इतने पैसे लगते थे। अब कमाने वाला एक सिर्फ हमारे पापा जी, और पढ़ने वाले इतने सारे, ऊपर से टोटल खर्चा। पता नहीं क्यों ये सब देख के ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा कि यार ग्रेजुएशन कर भी लूँगी तो सर्टिफिकेट रख दूँगी, और तो कुछ करूँगी नहीं। यही सब सोच के मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सोचा कि मैं तो पढ़ ली, लगभग लिखने पढ़ने पर पढ़ लिया मैंने। अब मेरे पीछे जो है मेरे भाई बहन, उन लोगों को पढ़ने देते हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं तुरंत स्कूल ज्वाइन कर ली। मेरे सर आए, टीचर वहाँ के CPS स्कूल के टीचर आए, उन्होंने कहा कि चांदी तुम हमारे स्कूल में चलो। फिर मैंने उनके स्कूल में 4 साल एज अ टीचर पढ़ाया, छोटे बच्चों को। क्लास 1 से लेके, नर्सरी से लेके 5 तक मैं क्लास लेती थी। वही मेरा लंबा जॉब रहा, और पढ़ाई मैंने मतलब यही किया मैंने, यही मेरा सबसे लंबा जॉब रहा। लास्ट में 4 साल बीत चुके, बहुत लगा कि अरे यार बहुत। फिर शादी की भी बात बहुत चलने लगी, लड़का ढूंढने लगे मम्मी पापा की, अब तो चलो शादी की टाइम हो गई। पढ़ाई में छोड़ चुकी थी, स्कूल में जॉब कर रही थी। इसके अलावा मैं बहुत केयरिंग थी, मैं अपने भाई बहनों का बहुत केयर करती थी, बहुत उनका ध्यान रखना, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे पढ़ाई कर रहे, ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, मेरी बहन की आईडी है रोशनी सिंह, आप उससे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं कि ऐसा ही बात है। नंदिनी को आप लोग जानते होंगे, मेरी छोटी बहन, उससे पूछ सकते हैं। मेरा भाई सूरज राजपूत, उसका भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, उससे भी पूछ सकते हैं। सब लोग आपको यही कहेंगे। तो ये सब हो गया। 4 साल जॉब किया मैंने। जॉब करने के बाद जब लड़का वड़का ढूंढा जा रहा था, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया कि चलो अब शादी की तैयारी हो रही है। उसी बीच एक आंटी आ जाती है, कहती है कि चांदनी खाली हो क्या, जॉब वॉब नहीं कर रही हो? मैंने कहा नहीं खाली तो नहीं। हमारी मुखिया आंटी वहाँ की, हमारे मायके की, क्योंकि अब अगर आप जॉब कर रहे हो ना, अगर आप छोड़ दोगे ना तो सबकी नज़र आप पे रहेगी कि अरे यार जॉब छोड़ दी इसको, फिर अगला जॉब दो।
अगर आप जॉब छोड़ दी फिर इसको अगला जॉब दो। तो खाली बैठी थी मैं 1-2-3 महीने से, तो मेरी आंटी की नज़र मुझ पे पड़ गया, और ये खाली है क्या, कुछ कर नहीं रही है क्या? हम बोले नहीं, कर तो नहीं रहे हैं कुछ, अभी ब्रेक लिए हैं। तो अब क्या, वो उठी, हमको सहारा ऑफिस में लगवा दिया उन्होंने। हम बोले नहीं, हमको नहीं जाना चाहते, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं, बहुत जॉब हो गया, अब हम थोड़ा घर पे रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, घर पे नहीं रहना, चलिए चलिए, ले जाती मुझे सहारा ऑफिस में लगवा देती। अब क्या यार, लेकिन फर्स्ट जॉब जो न्यूज़ चैनल वाला था, और ये जॉब सहारा ऑफिस वाला, ये दोनों बहुत अच्छा था। स्कूल वाला भी बहुत अच्छा था, आपको एज ए टीचर आपको बहुत सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत है। और ये दोनों जो था ऑफिशियल जॉब था, बैठने वाला था, जो मैंने बहुत कम, ये भी मैंने किया था लगभग 2-3 महीने ही, सहारा ऑफिस वाला। इसमें एज ए कैशियर काम कर रही थी मैं। बस क्या था कि फॉर्म वगैरह कैसे भराता है, मतलब जो पैसे जमा करते हैं या करवाते हैं सहारा वाले, उसको फॉर्म फिलअप करना, ये सब बताना रहता था। और लास्ट में हमको कैश पूरा ध्यान रखना रहता था कि कौन कितना कैश जमा किया, और वो सारे एक साथ जमा करके और मालिक को दे देना रहता था, और ऐसे ही पूरे दिन चलते रहता था। फिर लास्ट में कैश मालिक को देकर फिर आपकी छुट्टी हो जाती थी। यह जॉब था आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो टाइम तो बहुत था, लेकिन हाँ बढ़िया, और एसी में बैठे रहो, काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं था, लंच वगैरह लेके ही जाते थे। तो ये दोनों जॉब ठीक था, और बाकी स्कूल वाला भी बहुत बढ़िया था, जिसमें मैंने 4 साल काट लिए। बस यही मैं बताते बताते आप लोगों को क्या क्या बता दिया मैंने, इतनी पुरानी कहानी। मैं भी अभी चल गई अपने दूसरी दुनिया में कि यार क्या क्या करके मैं कहाँ आगे फंस गई। फिर वो जब मैंने छोड़ दिया, तब मुझे बिट्टू जी मिले मुझे। तो उन्होंने पूछा कि क्या करती हो, तो मैंने बताया कि मैंने ये सब किया, ये सब करके मैं बैठी हुई हूँ अभी, या फिर मैं शायद कर ही रही थी क्या, जब वो मिले थे, याद नहीं क्लियरली उतना। तो उनको बिलीव नहीं होता, हाँ तुम ना, जैसे जैसे वो जिस माहौल में है ना, जैसे उन्होंने अपने आसपास लड़कियों को देखा है बड़े होते, तो वो दूसरों को भी ऐसा ही समझते थे उस टाइम। फिर मैं सोची कि अरे ये बहुत लो ग्रेड का लड़का है, इसको कुछ समझाना बेकार है, इसके भेजे में कितना भी मैं बोलूँ दिखाऊँ, लेकिन कुछ हटने नहीं वाला। तो मैंने उसे समझाना ही बेकार समझा, मैंने क्या क्या किया है। चलो ठीक है, आगे की बातें फिर कभी करेंगे। अभी तो ये सब याद आया तो आप लोगों को बोल दिए। कुछ बुरा लगा हो तो बहुत बहुत सॉरी, लेकिन जो मैंने अपने बारे में बताया, ये कहीं से भी कुछ भी झूठा नहीं है, आप कहीं से भी पता कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।